ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी से आउटसाइड है। ठीक है, पूरा फुल असाइनमेंट है जो लेवल 2 का है। लेवल 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो कुछ ऐसे हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है असाइनमेंट का या असाइनमेंट का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। रैंडम क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस्ड भी हो सकता है और टाइप से हम डिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने आपने। और फर्स्ट देखते हैं, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 सॉरी इक्वल्स टू 3। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 ये गिवन है। फाइंड करना है हमने, फाइंड द वैल्यू हमने यहाँ पे बताना है 4 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 1 के अंदर बिलोंग करता है। टाइप 1 के क्वेश्चन क्या होते हैं जिनके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू गिवन होता है। टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है, उसकी मदद से हम ट्राइंगल के 2 साइड्स पता करते हैं क्योंकि वो गिवन ही होता है। और ट्राइंगल के 2 साइड से तीसरा साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर तीनों साइड का यूज करके हम गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये टाइप 1 में जाएगा क्वेश्चन। टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे पूरी 10th ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। टाइप 1 जिसके अंदर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? tan थीटा, आप इस एंगल को थीटा लेट कर लो। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से अगर आप tan थीटा लिखोगे सो दैट विल बी 3/4। tan थीटा कितना होगा? 3/4 होगा। तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? 5। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा √3² प्लस 4² मीन्स √25, सो दैट इज 5। अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। बताना ये वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर साइन कोस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या एक तरीका और भी हो सकता था, अगर आप ट्राइंगल से नहीं जाना चाहते, इसको सोल्व करने के टोटल 2 मेथड है। या तो आप इसमें साइन कोस पुट कर दें, वहां से साइन थीटा क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स 3/5, और कोस थीटा क्या निकलेगा? 4/5। पहला मेथड तो ये कि आप साइन और कोस इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, जो रिक्वायरमेंट है वो हमने निकाल लिया और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पहले मेथड से पहले सवाल सोल्व करते हैं। साइन और कोस इसके अंदर पुट करेंगे। 4 एज इट इज, साइन की जगह पे क्या आएगा बेटा? 3/5 माइनस 2 एज इट इज, कोस की जगह पे 4/5 डिवाइड बाय 4 साइन थीटा, अगेन 4 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से जो भी वैल्यू बनेगा दैट विल बी आवर आंसर। तो देखते हैं फर्दर। 4 इंटू 3/5 12/5, और ये माइनस 8/5 है, डिवाइड बाय ये 12/5 है, प्लस 4 3 ये भी 12/5 है। 12/5 माइनस 8/5 ये 4/5 बन गया, और डिनोमिनेटर 24/5। 5 से 5 कैंसिल, 4/24 वैल्यू आया। 4/24 का मतलब आंसर आ गया 1/6। आंसर कितना आया? 1/6। ये फर्स्ट मेथड है। इसी को करने का आप मेथड 2 भी लगा सकते हो, जो सेकंड अप्रोच है इसको सोल्व करने का। मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2 में आपसे जो पूछा गया उसको ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर लो, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। मेथड 2 से ऊपर नीचे साइन से जैसे ही डिवाइड करेंगे, जो भी पूछा है उसमें जो भी पूछा है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। देखिए क्या बेनिफिट होएगा। 4 साइन थीटा को साइन से डिवाइड करोगे तो 4 साइन थीटा को साइन से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 कोस थीटा को साइन से डिवाइड करोगे तो -2 कोट थीटा। ठीक है, यहां पे आप कोस से भी डिवाइड कर सकते हो। कोस से करोगे तो सीधा tan आ जाएगा,
बट कोई बात नहीं, कोट भी हम वहां से पुट कर ही सकते हैं। अगर tan 3/4 है तो कोट कितना होगा 4/3। अगर आप कोस से डिवाइड करते हो, देखो ध्यान से, अगर आप कोस से डिवाइड कर लेते हो तो सीधा tan ही बन जाएगा। 4 sin बाई कोस, 4 sin बाई कोस, 4 tan माइनस में 2 कोस थीटा बाई कोस थीटा, 2 बन जाएगा, होल डिवाइड बाई 4 sin बाई कोस, 4 tan थीटा प्लस 3 कोस बाई कोस, तो प्लस 3 आ जाएगा। अब यहां पे tan हमें गिवन था, इससे सॉल्यूशन छोटा हो गया ना, क्योंकि tan तो हमें गिवन ही था 3/4, हमें ट्रायंगल से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो डिवाइड करने से नहीं होंगे। मेथड ये है जो हर जगह लगेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। हमने ऊपर नीचे कोस से क्या कर लिया, डिवाइड। ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करने पे पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, tan में। तो यहां पे tan थीटा पुट कर देंगे। 4 इंटू tan कितना है 3/4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 3/4 प्लस 3। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितना बचा 1, और नीचे 3 प्लस 3 6। तो सेम आंसर आ रहा है 1/6, एग्जैक्टली सेम आंसर है। तो 1/6 दोनों जगह से हमारा आंसर आया। ये है टाइप नंबर 1। अगर आप टाइप से जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2 आर वेरी वेरी इजी, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए। क्या पहचान करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको दिया है तो मतलब आपको ट्रायंगल के 2 साइड्स गिवन है, और अगर ट्रायंगल के 2 साइड हैं तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालो और फिर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी के जैसा क्वेश्चन है ए बी के फॉर्म में, जो सैंपल पेपर जो बोर्ड ने लॉन्च करा उसके अंदर भी था। ये tan थीटा इज a/b, ये गिवन है। हमने बताना है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा डिवाइड बाय a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। इसका वैल्यू प्रूव करके दिखाना है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। दिस इज टू प्रूव, और गिवन सिर्फ 10 है। या तो इसमें भी ट्रायंगल से जाएं, या फिर इसका भी मेथड 2 लगा सकते हैं हम। आप ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर करो, और लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो a साइन बाय कोस, a tan थीटा हो जाएगा, साइन बाय कोस सबको पता है tan थीटा होता है, माइनस में b कोस बाय कोस, तो b हो जाएगा, होल डिवाइड बाय a साइन बाय कोस, a इंटू टेन a/b, और डिनोमिनेटर में भी tan थीटा का वैल्यू कितना है a/b। सो a इंटू a/b यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस b एस टी, डिनोमिनेटर में भी a इंटू a/b प्लस b। न्यूमिनेटर देखो यहाँ पे कितना बना, a इंटू a² बाय b माइनस b डिवाइड बाय a² बाय b प्लस b। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है b एलसीएम है, तो a² माइनस b² बन जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे b एलसीएम है, a² प्लस b² बन जाएगा, b से b कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या बना, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस, यही तो आंसर है, हैंस प्रूव्ड। टाइप 1। टाइप 2 के क्वेश्चंस बनेंगे जिनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला। उसके लिए आपको वैल्यूज लर्न होने चाहिए। फिर हम टाइप 3 आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे जो एग्जाम में आती है और जहां पे जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60, ये न्यूमिनेटर है। होल डिवाइड बाय 2 कोसेक 30 प्लस 3 सीकेंट 60 माइनस 7/3 कोट स्क्वायर 30। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
इसमें सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम काउंट करते हैं टाइप नंबर 2 में। कौन सा टाइप है बेटा ये? टाइप नंबर 2, जिसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन इसका वेटेज ज्यादा नहीं होएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 में आ सकता है, कोई सिंपल एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, हमारा जो पूरा असाइनमेंट है वो टोटल 3 स्लॉट्स में डिवाइड है ट्रिग्नो का। पहले एमसीक्यू है, उसके अंदर पहले थ्योरी है, टेबल भी बना हुआ है फर्स्ट पेज पे, अगर आपने देखा हो तो देखो ध्यान से, टेबल वगैरह सब कुछ है और आइडेंटिटीज वगैरह सबके फॉर्मूले टेंजेंट सीकेंट के आप यहां से रिवाइज कर सकते हो फर्स्ट पेज। इवन पाइथागोरस थ्योरम भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको पहले से ही आता है। एक टेबल है वैल्यूज का, उसके बाद एमसीक्यू टाइप है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 है जिसमें टफ क्वेश्चन भी है, इजी भी है, सारी टाइप्स कवर करेगा एक्सरसाइज 2। आफ्टर दिस एक्सरसाइज 3 है प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स क्वेश्चन। ये खुद करनी होती है बच्चे ने। भाई अगर आपने एक्सरसाइज 1 कर लिया तो एक्सरसाइज 2 आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं, तो वो आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जब आपको 1 खत्म करवा दिया मान लो क्लास में, और एमसीक्यू वगैरह हो गए, थ्योरी वगैरह होगी, तो प्रीवियस ईयर्स आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपकी प्रिपरेशन बताएगा भाई आपकी चैप्टर की कितनी तैयारी है। प्रीवियस ईयर्स के बाद फिर मैंने एंड में कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डाले हैं। ज़्यादा नहीं बनते होते ये हर चैप्टर के ना, क्योंकि आने तो 2 ही है पूरे सिलेबस में से। बोर्ड के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, 1 मार्क के। बट कहीं ना कहीं असर्शन रीजन में हमारे मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। कई बार लास्ट ईयर भी बोर्ड में ऐसे हुआ था, जो आंसर था एक्चुअल में वो उन्होंने आंसर की में दिया ही नहीं, आंसर ही गलत के हिसाब से चेक कर रखी है बोर्ड ने। मतलब एक जो क्वेश्चन नहीं करा था हमने रियल नंबर में, प्रूव दैट 5 टू द पावर n के एंड में बताओ 2 आएगा या नहीं आएगा, करा था ना हमने क्वेश्चन। 6 की पावर n को सोल्व करेंगे तो एंड में 2 आएगा या नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक थी उनकी आंसर की में, जो बोर्ड ने लॉन्च करी आंसर की, और वही आगे टीचर्स को पास करी हुई थी चेकिंग वालों को। अब टीचर ने उसके हिसाब से चेकिंग करी। तुम लोगों ने देखा इस बार बोर्ड में 100 नंबर है कहीं? 99 है, लेकिन आप पूरा इंडिया भी सर्च करोगे ना तो मेरे ख्याल से है नहीं 100 नंबर 10th में। और लेकिन हर साल इतने बच्चों के आते हैं, इस साल नहीं है जो अभी ये 2022-23 था। आप सर्च करके देखना किसने 100 स्कोर करा है। +2 में भी नहीं है, +2 में भी कोई एक आधा बच्चा ही मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में तो उन्होंने खुद ही गलत करके दिया हुआ था, मतलब। और एक क्वेश्चन जो था पैराबोलिक कर्व का, वो सिलेबस से बाहर था, जो हमने करा था पोलिनोमियल चैप्टर का। बताया था ना मैंने, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है। तो असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करनी हमारे लिए जरूरी है। और जो केस स्टडी अब से आएगी आपकी हर टेस्ट में आएगी केस स्टडी, ठीक है। सारा मटेरियल मैंने केस स्टडी और असर्शन रीजन का टाइप करवा दिया है, तो हर टेस्ट में केस स्टडी आएगी, 2, 1 या 2। तो केस स्टडी की तैयारी आपकी वहां से होगी। कंटेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी और असाइनमेंट के कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोस 90 0, कोस 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, याद रखना है। साइन 90 1, कोस 90 0, ठीक है। साइन 90 1 होता है, कोस 90 कितना होता है? तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही हो गए, तो +3 इंटू कोसिक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 बनेगा, लेकिन साथ में उसका स्क्वायर है। देखो मैंने आपको बताया था जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, एक्चुअल में ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप जो भी कोसिक 60 का वैल्यू उसका होल स्क्वायर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। तो प्लस में 4 इंटू ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में tan 60 √3 होल स्क्वायर, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 कोसिक 30, साइन 30 का उल्टा तो 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू सीकेंड 60, कोस 60 का उल्टा, कोस 60 होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 7/3 कोट स्क्वायर 30, कोट 30 होगा √3, 7/3 √3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर सोल्व करते हैं, 2 इंटू 0 0 हो गया, ये 2/√3 का स्क्वायर 4/3, और उस 4/3 से ये 3 कट जाएगा तो 4 है। ये वाली जो वैल्यू है
ये वाली जो वैल्यू है ये 4 है या नहीं बताऊं? 2/√3 का स्क्वायर 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 4 से कैंसिल होएगा तो +2 आ गया। √3 का स्क्वायर 3 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 -7। 7 कैसे? √3 का स्क्वायर 3 और वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -7 आ गया। इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिनोमिनेटर तो बन रहा है हमारा 3 और न्यूमिनेटर हमारा बन रहा है 9। सो 9/3 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की वैल्यू हमें गिवन हो और उसके बेस पे हमने आंसर बताना हो। इसके बाद हम आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी रैंडम आइडेंटिटी लगेगी और हमने प्रूव करना है, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं पहले। 1 + कोट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, प्रूव दैट 1 + कोट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो आइडेंटिटी लगेगा 1 + कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, इंटू में साइन स्क्वायर ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और कोसेक स्क्वायर ए को आप 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हो, इंटू में साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कैंसिल होके वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो 1 हमारा आंसर आ गया। यही था। ये असाइनमेंट का 24th है, एक्सरसाइज 2 में। इसके बाद देखते हैं 26th, मतलब हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है सीकेंट रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज टू द पावर 4 थीटा। प्रूव दैट ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करके उसको सोल्व करते हैं। LHS है हमारे पास सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये LHS है। पहले मैं एक बार आइडेंटिटीज लिख देता हूं तीनों यहाँ पे। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है, कोई भी कहीं भी यूज हो सकता है, इनके रिजल्ट्स भी यूज हो सकते हैं। तो यहां देखते हैं सीकेंट पावर 4 माइनस सीकेंट स्क्वायर tan में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। तो इसमें से पहले सीकेंट स्क्वायर कॉमन ले लो, सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन है, अंदर क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा ही होता है। यहां से देखो इस रिजल्ट से अगर आप 1 को उस तरफ ले जाओगे, सो व्हाट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे। तो ये बाहर वाला सीकेंट स्क्वायर थीटा एस्टिस, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का यूज कर लिया। लास्ट स्टेप, अब इस बाहर वाले सीकेंट को भी tan में बदल दो, क्योंकि पूरा आंसर किस में है? tan में। tan में बदलने का हमें आंसर से ही पता चल रहा है, पूरा आंसर ही जब tan में है तो बाहर वाले सीकेंट स्क्वायर को भी tan में बदल दो। और क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या था? अंदर मल्टीप्लाई करना। tan स्क्वायर थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा जब tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो tan का पावर 4 थीटा। देखो सेम आंसर नहीं है? इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली आइडेंटिटीज लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करवा रहा हूं आपको। असाइनमेंट में ये 35th है और हमारी क्लास का है क्वेश्चन नंबर 6। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इक्वल्स टू
1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। ये एक्चुअल एनसीईआरटी में साइन कोस में दिया हुआ है, हमने डिवाइड करके इसको tan और उसमें बदला था सीकेंट में। आपको याद होगा एक एक्सरसाइज से करवाया था मैंने एक सोल्ड एग्जाम्पल। ये वो सोल्ड एग्जाम्पल है, ये वो सोल्ड एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड करा था, साइन से या कोस से। tan लाने के लिए तो साइन से डिवाइड करना पड़ता है ना, कोस से डिवाइड करा था ऊपर नीचे। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया था, कोस से। अब ये डायरेक्ट ऐसे लिखा भी आ सकता है। एनसीईआरटी में पता कैसे था ये क्वेश्चन, लो मैं एनसीईआरटी वाला भी लिखता हूँ, क्वेश्चन वही है बट इसको चेंज कर दिया तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। क्वेश्चन था tan किससे बना होगा, साइन बाय कोस से। तो ये पहले साइन था, जो अभी tan है वो पहले साइन था, ठीक है। और जो अभी सीकेंट है वो पहले 1 था, और जो अभी 1 है वो पहले कोस था। जब कोस से डिवाइड करा होगा तभी तो बने होंगे tan और सीकेंट। करना आप कोस से डिवाइड, देखो साइन बाय कोस 1 बाय कोस सीकेंट और कोस बाय कोस 1, ठीक है। डिवाइड में भी फिर ऐसे ही हुआ होगा, ये साइन, ये माइनस में सीकेंट की जगह आ जाएगा 1 और प्लस में 1 की जगह आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। इसके ना टोटल 3 आंसर होते हैं। ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है इसके टोटल 3 आंसर होते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं यहाँ पे। आंसर 1, ध्यान से समझना बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 1, इसका आंसर 1 होता है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, पहला आंसर। दूसरा आंसर होता है इसका 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ये है इसका सेकंड आंसर। इसी का तीसरा आंसर वो जो उधर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो इसको साइन कोस में बदलने से आता है। ये कोई भी आंसर आपसे पूछ सकते हैं। अब उन्होंने क्या करा, इसको कोस से डिवाइड करके भी दे दिया। मैंने बताया था ये चेंज होके आ सकता है थोड़ा बहुत। कोस से डिवाइड करके भी दिया, इसको कोस से ऊपर नीचे डिवाइड करके भी दे रखा है, और आंसर भी तीसरे नंबर वाला लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये प्रूव करना था 1 बाई सीकेंड माइनस tan। ये सेम क्वेश्चन कोसीक और कोट में भी हो सकता है, उसमें ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करते होते हैं। पहचान रखनी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो अभी ये आ चुके हैं। अगला स्टेप बताओ, 1 पे आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ पे किस पे आइडेंटिटी लगेगा, 1 पे। ये पहले भी करा था, आपको याद होना चाहिए बेटा। ये 1 पे आइडेंटिटी लगाएंगे, और कोई तरीका नहीं है इसको सोल्व करने का। 1 पे आइडेंटिटी लगाने का मतलब है आप इस 1 को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। वैसे तो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और कोसिक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सीकेंट माइनस tan इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो है क्वेश्चन में, उसी से सोल्व होएगा। तो मैं लिखता हूं tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट इज माइनस में 1 की जगह पे क्या लिखा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह पे लिखा हमने, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है इस पे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हो आप इसके ऊपर। ये सीकेंट माइनस tan सीकेंट प्लस tan है, सीकेंट माइनस tan, तो इसके ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखना ध्यान से, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। आप लोग अगले स्टेप में लिख लेना। अब पूरा एक टर्म तो ये है सीकेंट प्लस tan, माइनस के बाद क्या है, सीकेंट प्लस tan भी है, सीकेंट माइनस tan भी है। कॉमन ले लो, कॉमन आएगा सीकेंट थीटा के बाद इस जगह पे क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद इस जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन लेने के बाद इस जगह पे 1 बच गया। माइनस के बाद देखो प्लस वाला तो बाहर कॉमन निकल गया, माइनस के बाद क्या बचा, ये नहीं बचा माइनस वाला। ध्यान से देखो, पूरा एक टर्म ये है, पूरा एक टर्म ये है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सीकेंट प्लस tan, सीकेंट माइनस tan। इसमें से कॉमन क्या लिया, सीकेंट प्लस tan। यहां तो बचा 1, फिर माइनस है, माइनस के बाद ये प्लस वाला तो बाहर निकल गया, तो कौन बचा बताओ। लेकिन ये माइनस दोनों पे इफेक्ट करेगा, तो सीकेंट हो जाएगा माइनस का और tan हो जाएगा प्लस का।
डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसल। क्या बचा? सीकेंड प्लस 10, हमारे पास बचा सीकेंड प्लस 10। पहला आंसर होता है ये, इसको साइन कोस में बदल देंगे। सीकेंड को लिख देंगे 1 बाय कोस, tan को लिख देंगे साइन बाय कोस। एलसीएम कितना है बेटा? कोस थीटा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, और यही तो RHS, सेम आंसर है, इक्वल्स टू RHS। तो मैंने इस क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट आपको बता दिए। या तो ऐसे लिखा आएगा या ऐसे लिखा आएगा, तीनों आंसर में से कोई भी आ सकता है, तीनों आंसर में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। हमने सारे सिनेरियो देख लिए इसके क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर हुआ? यही सेम क्वेश्चन टैन और कोसिकेंट और कोट में भी आ सकता है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट करेंगे अभी। अब थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चंस पे जाते हैं हम। असाइनमेंट का 43 है और हमारी क्लास का है क्वेश्चन नंबर 7। टेलीग्राम चैनल है प्योर लर्निंग के नाम से, यूट्यूब पे भी यही है, टेलीग्राम पे भी यही है। इसमें इस लेक्चर के नोट्स भी आएंगे PDF, जो भी मैं सोल्व कर रहा हूं, और असाइनमेंट भी, ठीक है, दोनों चीजें। नेक्स्ट देखते हैं अभी। साइन ए, इसके मैं टोटल 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो एक अभी जनरेट करूंगा तुम्हारे सामने ही। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है? 1। फाइंड कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a बताना है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो फॉर 1 मिनट, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, और ये वैल्यू बताना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a। टोटल 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। अगर ये आ जाएगा तो दूसरा भी समझ आ जाएगा आपको। करें सोल्व, देखते हैं। चलो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a का वैल्यू निकालना है। हाउ टू सोल्व? क्या यहां से जो हमें गिवन है साइन ए का वैल्यू, आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया, फिर तो आपको यह भी पता होगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अभी आप कोस स्क्वायर ए लिखने वाले हो। तुम्हें तो पहले से पता चल जाता है। साइन ए को क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर ए। इसको यहां यूज करेंगे, सारा एक्सप्रेशन कोस की फॉर्म में बताना है। कोस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर, पावर 4 है ना, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख दिया। कोस स्क्वायर ए का वैल्यू हमने यहां से क्या निकाला? रखना, कोस स्क्वायर ए की जगह रखना साइन ए। किसकी जगह? कोस स्क्वायर ए की जगह। ये बन जाएगा साइन ए, और जब कोस स्क्वायर ए की जगह साइन ए रखोगे तो साइन ए का स्क्वायर, और साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए होता है। और ये तो फिर जो पूछा था उसमें बदल गया, जो गिवन था, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। जब गिवन ही था तो वही आंसर है। जो क्वेश्चन है वो जो बताना है हमने, वो क्वेश्चन में चेंज हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, साइन ए का वैल्यू निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि कोस स्क्वायर ए बन गया। कोस स्क्वायर ए का वैल्यू साइन ए है। अब हमारे पास कोस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है? साइन ए, वो वहां यूज कर लिया हमने। तो इसको आप नोट करो, मैं इस पे एक और क्वेश्चन जनरेट करता हूं। इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। गिवन यही है, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, फाइंड करना है। ध्यान से देखना, ट्राई करना अभी मेरे साथ साथ, लिखते के साथ साथ देखना, करना ट्राई है। देखते हैं किसका आंसर आता है। कोस टू द पावर 6 है, पावर भी ज्यादा बड़ी मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, छोटी छोटी पावर ही लिखूंगा।
प्लस कोस टू द पावर 12a प्लस 3 कोस रेस टू द पावर 6a प्लस 3 कोस रेस टू द पावर 10a। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने निकालना है। ये गिवन है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यू कैन ट्राई। अभी क्वेश्चन जनरेट करा है, देखो। एट करनी पड़ेगी एक पावर, इस पावर को 8 करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। बाकी सब सही है। आंसर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, कोस 6a प्लस कोस 12a प्लस 3 कोस रेस टू द पावर 8a प्लस 3 कोस रेस टू द पावर 10a का वैल्यू निकालना है। बता दूं? देखो, रेगरेट ना हो बस तुम्हें, फिर क्या काश मेरे को पता चल जाता, थोड़ा दिमाग मैं ही लगा लेता। बता दूं ना, एक ही स्टेप है। अगर आपने ये ध्यान से ऑब्जर्व करा हो तो ये कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a का क्यूब है। ओपन करके देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका वैल्यू अभी अभी निकाला हमने, कितना था? 1। तो हमारा आंसर आ गया 1 का क्यूब, तो 1 ही तो आएगा। समझ आया? तो आप लोगों ने दिमाग लगाना था ना, तो भाई ये क्यूब बन रहा है नहीं। कोस जो मैंने पूछा वो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a का क्यूब है, उसका स्क्वायर भी पूछ सकते थे। इसका स्क्वायर अगर पूछते तो क्या बनता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 टर्म होंगे उसमें, इसमें 4 थे। आपने देखा ही नहीं कि 2 से 6 कैसे बनाया मैंने। 3ab स्क्वायर किया, 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो पावर 8 और इंटू ए पावर 8 इंटू पावर 2, बेस से मैं पावर ऐड हो गया, पावर 10 बन गया। तो ये कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a का क्यूब था, और जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं, दैट इज 1। तो 1 हमने यहां पे रख दिया। क्लियर हुआ? इजी लगा क्वेश्चन आपको? अब इजी हो गया आपके लिए, अदरवाइज फर्स्ट टाइम इसको देखते तो प्रॉब्लम होती। तो 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं टोटल। नेक्स्ट देखते हैं, असाइनमेंट का 44th है, और वैसे हमारी क्लास का है क्वेश्चन नंबर 8th। असाइनमेंट का 44th है। क्वेश्चन है x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा। x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। हमने प्रूव करके दिखाना है। एक और है इक्वेशन ऐसा ही, x बाई ए साइन थीटा माइनस y बाई बी कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और एग्जाम में बहुत बार आ भी जाता है। प्रूव करना है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो जब भी साइन कोस में इक्वेशन हो तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स। और यही सीकेंट और टेन में होता है तो स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, तब वहां पे आंसर माइनस की फॉर्म में मिलेगा। हमने असाइनमेंट लेवल 1 में करा था इसका एक क्वेश्चन, वो सीकेंट और टेन में था। तो इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। 1 और 2 को स्क्वेयर कर देंगे और ऐड कर देंगे। 1 और 2 को स्क्वेयर करके ऐड कर देते हैं, देखें हमारा आंसर बनेगा नहीं। x बाई ए कोस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा होल स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। ये x बाई ए साइन थीटा माइनस y बाई बी कोस थीटा होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप ही। जब साइन कोस हो तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, सीकेंट टेन हो तो स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, कोसिकेंट कोट हो तो स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, क्योंकि उसमें सबट्रैक्ट करने पे वैल्यू 1 बनता है, सबट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो इसको स्क्वेयर ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर
ये ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी साइन थीटा कोस थीटा। देखो इजिली हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है एक्स बाई ए कोस थीटा, ये बी है वाई बाई बी साइन थीटा, ये 2ab कर दिया हमने प्लस में। अब इसका ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगला टर्म बताऊं प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी इंटू साइन थीटा कोस थीटा, और वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी 2। तो ये वाला पूरा टर्म, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब टर्म्स कंबाइन करना, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में। अब ये वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला टर्म है और ये वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला टर्म है, कॉमन बताऊं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उधर तो आज भी 2 ही बैठे। ये बताओ कितना हुआ, और ये तो आंसर आनी क्या, यही तो प्रूव करना है। ये रहा, ये लिखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, हैंस प्रूव्ड। तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, ये टोटल 3 हो गए हैं इसके अंदर ही, 3 बताए ना मैंने। सीकेंट tan वाले में करेंगे माइनस, कोसिकेंट कोट वाले में करेंगे माइनस, और साइन कोस वाले में करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे माइनस वाले, प्लस इसमें साइन कोस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट का 46 है और नहीं 45 भी कराएंगे। टाइम देखो एक बार, 52 55 ओके। कम से कम एक क्वेश्चन और तो हम करेंगे, ये करते हैं यूनिक 46 कराता हूँ पहले, 46 कराता हूँ। 8 हो गए, वैसे 10 सोचा था मैंने, 10 नाइन्थ क्वेश्चन, इसको समझना ध्यान से, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और जब पहली बार सामने आता है तो अगर आप ट्राई भी करोगे पूरा दिमाग भी लगाओगे तो कम चांसेस है कि सोल्व होए। साइन प्लस कोस √2 कोस थीटा है, गिवन है, गिवन, और यहाँ पे टू प्रूव जो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, ये टू प्रूव है, ये गिवन है, ये टू प्रूव है। क्वेश्चन में देखो जो हमने मेथड पढ़ा था भाई 80% ऑफ द क्वेश्चन में लग जाता है, वो क्या था, कन्वर्ट इनटू साइन कोस, टेक एलसीएम इफ पॉसिबल, आइडेंटिटीज क्वेश्चन में, देन अप्लाई अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कीप एन आई ऑन राइट हैंड साइड, इफ रिक्वायर्ड सोल्व राइट हैंड साइड ऑल्सो, जिसको हमने रामबाण इलाज बोला था। अभी ये ऐसा है, इसमें ना तो साइन कोस में बदला जा रहा है, तो पहले से ही है, साइन कोस में ऑलरेडी है, और आइडेंटिटी एलसीएम नहीं, कुछ भी नहीं काम कर रहा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, कुछ ही है ऐसे, पहले भी करवाए हैं मैंने आपको कुछ ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर, सुपर डुपर से भी ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड फेमस तो कुछ और होता है, फिर वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो देखो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कोस थीटा है, ऐसा सिमिलर दिखने वाला एक्सप्रेशन ही प्रूव करना है। जगह बदल गई, देखो प्लस की जगह बीच में क्या आ गया, और उधर कोस साइन चले गया और उसके आगे √2 आ गया। ये तो कमाल की चीज है जो प्रूव करनी है यहाँ पे। देखो करें इसको प्रूव, देखो फिर कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे करो, यहां से पहले साइन निकाल लो, देखना बहुत एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें। साइन निकाल लो पहले, √2 कोस थीटा और माइनस कोस थीटा कर देंगे वहां ले जाके। पहला स्टेप समझ आया। साइन थीटा का वैल्यू कितना बन गया, वहां से ना कोस थीटा कॉमन ले लो, अंदर कितना बना √2 माइनस। अब आप इस √2 माइनस 1 को इसके डिनोमिनेटर में बुला लो, देखना ध्यान से, साइन थीटा बाय, और उधर कौन है कोस थीटा। स्टेप समझ आया। अगला स्टेप जो है, इसको रैशनलाइज कर दो,
√2 -1 से। कैसे करोगे? √2 + 1 से मल्टीप्लाई और √2 + 1 से डिवाइड, और उधर कौन है? कोस थीटा। बस अगले स्टेप में आंसर। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा। a² - b², ये a - b जैसा है, ये a + b जैसा है। a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 तो 1 ही होता है ना, 1 ही लिखेंगे ना। साइन थीटा को इधर √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। √2 साइन थीटा को इधर ही रखना, कहीं ना जाने देना। देखो √2 साइन थीटा यही है, साइन को ले जाओ उधर, कोस माइनस साइन। देखो आनी क्या, कहाँ है? ये तो इधर लिखा हुआ है, वो उधर है। एक मिनट पार्थ, सेम आंसर है पक्का? अर्जुन, लेकिन ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है। अच्छा इधर इधर कर सकते हैं हम इसको, है ना? इधर उधर नहीं करना, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो √2 शिफ्ट नहीं करना, मतलब ऐसे लिखना है, स्वैप करना है इसको। तो कोस माइनस साइन इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। स्टेप्स देखना, अगर ये आपने ऐसे नहीं करा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहला स्टेप बताना, कोस को उधर शिफ्ट कर दिया और कोस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बना √2 - 1, फिर √2 - 1 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके और रैशनलाइज कर दिया। हाँ ये तो एक तरह से कह लो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक है ये तो, हर जगह नहीं लगता ये मेथड। ठीक है, आंसर के हिसाब से थोड़ा हमने प्रूव कर दिया। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 44 असाइनमेंट का और हमारी क्लास का है क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 45 हम करेंगे। x का वैल्यू गिवन है a कोस क्यूब थीटा और y का वैल्यू गिवन है b साइन क्यूब थीटा। ये x और y हमें गिवन है, a कोस क्यूब थीटा, b साइन क्यूब थीटा। प्रूव दैट, टू प्रूव इज x/a² 2/3 प्लस y/b² 2/3 इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमने x/a प्लस y/b की फॉर्म में अपना आंसर निकालना है, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 1। देखो ये जो हमें गिवन है, क्या यहाँ से हम x/a का वैल्यू निकाल सकते हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू अप्रोच है। देखो x/a इज कोस क्यूब थीटा, यहाँ से निकाला जो गिवन था, और यहाँ से लिखेंगे y/b इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू x/a और y/b का जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। LHS लेफ्ट हैंड साइड, x/a पुट करेंगे। क्या वैल्यू है x/a का? कोस क्यूब थीटा का पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब थीटा पावर 2/3। ये सोल्व करके 1 आना चाहिए, तो इस क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पावर है एक ही नंबर का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47th। ये ऐसा क्वेश्चन 47th और हमारी क्लास का 11th असाइनमेंट का 47 नंबर है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया, इसी पैटर्न का सेम। तो इस पे बात करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू p गिवन है, p साइन प्लस कोस। उसके बाद सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा का वैल्यू गिवन है q। सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा का वैल्यू गिवन है q। हमने प्रूव करके दिखाना है। रिक्वायर टू प्रूव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिक्वायर टू प्रूव है यहाँ पे q इंटू p² - 1, q इंटू p² - 1 इक्वल्स टू 2p। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, हमने एक mn वाला किया था क्लास में, mn वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें m² - n² इक्वल्स टू 4√mn प्रूव करना था।
तो ये पी और क्यू के जो वैल्यू है ये हम दोनों साइड में रख देंगे और सोल्व कर देंगे, इसी से हमारा आंसर जनरेट होता है ये हमेशा। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, जितना सोल्व हो जाएगा। पी और क्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड है क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1, जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर लिया, एंड दैट इज क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ पे पुट करो क्यू का वैल्यू, पहले क्यू पुट करो, सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, ये क्यू का वैल्यू है, ब्रैकेट पी स्क्वेयर, उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा पी स्क्वेयर, और पी ये पूरा है पी स्क्वेयर, लेकिन पुट क्या करना है पी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर करके पुट कर देते हैं। स्क्वेयर करके अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में 1। क्लियर हुआ? ये कितना होता है बताओ? ये इतना जो वैल्यू है ये सर्कल के अंदर ये 1 है, और पीछे कौन बैठा है? कैंसिल हो गया, 1 से -1। इसको साइन कोस में बदल लो, इस वाली वैल्यू को हम बदलेंगे साइन कोस में, 1 बाय कोस प्लस 1 बाय साइन, और ब्रैकेट में बार अब बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा। बस सोल्व करना है। इसमें ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है बेटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर ये एलसीएम है तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा साइन और प्लस में कोस, इसमें साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ रहा है 2 ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसके फर्दर ये सोल्व नहीं हो रहा। क्या ये क्यू 2p का वैल्यू है? हो ही गए तो प्रूव, इक्वल्स टू 2p, हैंस प्रूव्ड। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पी और क्यू के वैल्यूज रखे और चेक कर लिया कि कैसे वैल्यू आ रहा है। इजी था क्वेश्चन 11th। जब भी ऐसा पी क्यू वाला क्वेश्चन आए, एम एन वाला क्वेश्चन आए, तो जस्ट पुट कर दिया करो आप, जो भी आपको एम एन और पी क्यू गिवन हो ना, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो और सोल्व करो। अब धीरे धीरे आप अगर असाइनमेंट कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ेगा। भाई हाँ, मैं अगर नया क्वेश्चन भी आ जाए तो आइडेंटिटी वगैरह लगा के ट्राई कर सकता हूँ। ये चीज़ आपने जरूर फील करी होगी जो बच्चे खुद सोल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लियर हो गए? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू c। क्वेश्चन इज a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू c। हमने वैल्यू निकालना है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा को, ये वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन की जरा पहचान करो आप, क्योंकि इस पे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट। यहां पे क्या लिखा हुआ है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू c। a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू c, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। चेंज क्या हुआ जो पूछा है उसमें, माइनस का बीच में बन गया प्लस, b साइन थीटा बन गया a साइन थीटा, इन्होंने अपनी जगह बदल ली, और a कोस थीटा बन गया, सॉरी a कोस थीटा b कोस थीटा, ये अपनी जगह पे आ गए, इधर आगे पीछे आ गए, और ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का वैल्यू हमने निकालना है। ठीक है, तो इसको तो प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन में, फिर इस पे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको बना के दिखाऊंगा सेकंड्स में आंसर कैसे लिखते हैं। इसको पहले प्रूव करते हैं, ये निकालना है हमने, दिस वी हैव टू फाइंड, और गिवन ये, तो जो गिवन है उसको स्क्वेयरिंग करेंगे। पहले जो गिवन है उसको दोनों तरफ करेंगे स्क्वेयरिंग। मेथड देखना, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू c। इसको मैं कर रहा हूं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये 4 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन और 1 मार्क में भी, 4 में भी आता है और 4 में आएगा तो कैसे सोल्व करना है, 1 में आएगा तो कैसे सोल्व करना है। ये 4 वाला सोल्व कर रहा हूं मैं पहले। इसको जो भी गिवन है, आपको जो भी गिवन है उसको स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो a कोस थीटा का स्क्वायर होगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा।
एंड इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्लियर? इसमें कोई डाउट? एकदम आसान है, सिर्फ स्क्वेयरिंग करा, जो गिवन था उसको स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद कुछ रास्ता तुम्हें नजर आ रहा है यहां तक पहुंचने का? देखो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, वापिस बंद कर देंगे तो यही बन जाएगा, फिर ओपन क्यों किया? इसको तो ओपन करके बनाए। ना कोई आइडेंटिटी लग रहा है, ना कुछ कैंसिल हो रहा है ना? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे आप एक बार पोज लेके सोचो कि मैं इसको आगे कैसे सोल्व कर सकता हूं। खुद ये बना के दिखाना है। ए साइन प्लस बी कोस चाहिए हमें, चाहिए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। एक बार सोच सकते हो आप इसका? नहीं, ये तो बताना है ना, ये तो जनरेट करना है इसके अंदर। इसका अगर आप स्क्वेयरिंग करोगे तो उधर तो कुछ है ही नहीं ना। एक साइड का स्क्वेयरिंग कैसे? नहीं, वो है, वो प्रूव करना है, लेकिन इसका वैल्यू जो निकालना है वो क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है। तो इसका तो एक ही साइड हुआ ना, तो फिर कैसे सोल्व करें? है वाकई में इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। तो आपने करना ये है कि जो ये वाला कोस स्क्वायर है, जो ये वाला कोस स्क्वायर है, यही वाले की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की नहीं कर रहा। और जो ये वाला साइन स्क्वायर है, इसको किस में बदलेंगे? साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको, और वापिस आइडेंटिटी फिर बंद होएगा। तो देखो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई फिक्स स्टेप्स हो, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। देखो ए स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सही है भाई? अब आपने करना ये ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये स्टेप समझ आया नहीं? पहले स्क्वेयरिंग, फिर साइन स्क्वायर थीटा को बदल देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, और कोस स्क्वायर थीटा को बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा एंड इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सिंपल, मैंने जो बाहर बैठे थे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से ये जो माइनस वाला टर्म है, और ये जो माइनस वाला टर्म है, और ये जो प्लस वाला टर्म है, तीन जिनको मैंने अंडरलाइन करा, इनको उस तरफ भेजेंगे, उस तरफ। तो इस तरफ कौन बचेगा फिर? ए स्क्वायर पहले से ही बैठे, ध्यान से देखना। बी स्क्वायर जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं करा, वहां कौन है? उसको इधर बुला लो, बुला लिया। उस तरफ कौन कौन जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जाके प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2ab साइन थीटा कोस थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। क्या ये अब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया? बना नहीं? बताओ। और जब ये स्क्वायर इधर आके रूट होएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। यही तो प्रूव करना था। दिस वाज आवर टू प्रूव। भाई इसका वैल्यू आप प्रूव कर दो, अंडर प्लस माइनस अंडर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, बस मैंने लिखा नहीं था ताकि आपको रिजल्ट याद रहे, मैंने इसलिए नहीं लिखा था। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर द रूट। अब मैं इस पे जो क्वेश्चन आता है वो जनरेट करके दिखाता हूं आपको। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आता है ये, विद इन सेकेंड्स, अगर सेम क्वेश्चन 1 मार्क में आता है तो ठीक है। तो 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन है, गिवन है, फाइंड करके दिखाना है। फाइंड 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा, ये निकालना है। मैच करो, सेम नहीं है?
ए कोस थीटा था पहले, यहाँ पे 3 कोस थीटा है, ए का 3 हो गया, फिर माइनस बी साइन थीटा था, यहाँ पे -5 साइन थीटा, बी का 5 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, और सी का वैल्यू 4। ठीक है, नीचे क्या पूछा, नीचे होना चाहिए ए साइन थीटा जो कि 3 साइन थीटा मैंने लिखा, और ये है बी कोस थीटा, बी का बी नीचे 5 कोस थीटा लगा दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा। आपने इसको कंपेयर करना, यहां से आपने एबीसी लिखना, पहले पैटर्न ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का, यहां से आपने लिखना है एबीसी, इसमें से ये तो होता है ए जो गिवन होता है, इसको सर्कल कर लो, ए बोल दो, ये होता है बी प्लस के साथ, और ये होता है सी, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर विद इन सेकेंड्स, आंसर कितना बनेगा, प्लस माइनस यहां लगाना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो देखो हमारा वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना है 9 प्लस 25 माइनस 16, कितना बना, प्लस माइनस रूट 18, रूट 18 का रूट बोलो कितना, 3√2, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। रिजल्ट ये कहता है भाई अगर a कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा सी है, a कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा सी है, तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा। नहीं, वो आगे है माइनस, वो माइनस रिजल्ट में है, माइनस जो है वो फॉर्मूले में है, इसलिए तो आपने करना ये है, पहला नंबर उठाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस साइड सी स्क्वायर, और अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट कंसिडर कर लेना है। फिर से देखें, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी टाइप का जब भी एक्सप्रेशन आए, और उसके बाद ए कोस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा हमसे पूछा जाए, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, एक मिनट मैं नीचे इसका रिजल्ट भी लिखता हूं, फिर आपको पूरा बताऊंगा। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये रिजल्ट है। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये ए साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 4 है, क्या ये ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी जैसा दिख रहा है? ए की जगह कौन बैठा है 3, बी की जगह 5 और सी की जगह 4। हमने प्लस वाले का वैल्यू बताना है, ये ट्रिक तभी लगेगा जब प्लस माइनस वाले से प्लस वाले का वैल्यू निकालेंगे। प्लस वाले का यानी ए 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा जो निकालना है वो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा जैसा है। वैल्यू क्या होता है, आगे लगाना है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है 3, बी कितना है 5 और उधर 4 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर बनेगा 9 प्लस 25 माइनस 16 जो कि √18 आ गया। तो रिजल्ट ये है हमारे सामने, अगर ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी के इक्वल है और ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बताना है, तो वैल्यू क्या बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 4, ए की जगह कौन है 3, बी की जगह 5, सी की जगह 4, तो 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, माइनस के बाद बी होता है, कई बच्चे यहाँ पे बी को -5 ले लेंगे, माइनस के बाद बी है बी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर आएगा, सी कितना है 4 का स्क्वायर, तो √18 यानी कि 3√2 हमारा वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर 1 मार्क में आए तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके 51 और हमारी क्लास का कौन सा क्वेश्चन है 13th, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
इसके साथ मैंने आपको एक रिजल्ट और बताया था, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाले रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये पावर 6 की फॉर्म में है, ये पावर 4 की फॉर्म में है। तो प्रूव करते हैं इसको, पहले इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, फिर इसकी मदद से ये वाला प्रूव होएगा। प्रूफ क्या है, ये अपने आप में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये अपने आप में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया है क्योंकि पावर 4 है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा अब ये दिख रहा है, आप देखो ये रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज द रिजल्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें, ये अपने आप में ए स्क्वायर है, ए की जगह कौन बैठा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इस रिजल्ट को लिखेंगे, नहीं, ए की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख दिया। ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, ए इज साइन स्क्वायर, बी इज कोस स्क्वायर। ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में लिख दिया। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 किसके इक्वल होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका यहाँ यूज करेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और इस पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे। और वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी, यहाँ लिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज द आइडेंटिटी। तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। पहले आएगा ए प्लस बी, ए की जगह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस 4 थीटा माइनस ए बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये 1 हो गया आउटसाइड 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी तो प्रूव किया। और उस तरफ क्या है पीछे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर रिजल्ट। दोनों रिजल्ट आपने याद रखने, इनके बेस पे कोई नया क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (53) और हमारी क्लास का है 14th, असाइनमेंट का 53। क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a secant थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b secant थीटा। ये x और y के दो वैल्यू गिवन है। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। क्या करना चाहिए, वैल्यूज पुट कर देंगे। किसका वैल्यू, और ए और बी का भी। ए और बी का कहां से निकलेगा, हाँ, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग बताया था ना। जब tan सीकेंट आए, कोसिकेंट कोट आए तो स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, और जब साइन कोस आए तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इसको स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, एंड राइट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ए सीकेंड थीटा प्लस बी टैन थीटा होल स्क्वायर माइनस ए टैन थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा होल स्क्वायर। ये लगेगा स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ओपन करते हैं, देखते हैं। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी मैच हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड मैच कराते हैं, इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीकेंड थीटा टैन थीटा। अब यहाँ पे है माइनस बीच में, इसके जितने भी टर्म्स होंगे सारे माइनस के साथ खुलेंगे, जितने भी टर्म्स ओपन होंगे सब माइनस के साथ ओपन होंगे, क्योंकि आउटसाइड माइनस है, अंदर तो तीनों प्लस के होंगे। तो माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टैन थीटा सीकेंड थीटा। इसमें से ये हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और जो बी वाले हैं, एक ये बी वाला है, एक ये बी वाला है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस बी स्क्वायर ले लो, इनफैक्ट माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया ना तो आगे वो लिखा जाएगा, क्योंकि वो माइनस बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस बी स्क्वायर हमने, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये वाला भी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर कौन था, एक्स स्क्वायर माइनस। अब मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला हमने कल की क्लास में करा था, ये स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वाला है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस क्वेश्चन पे जो अभी करवाने जा रहा हूं मैं। असाइनमेंट में है ये 57th। क्वेश्चन, सीकेंड थीटा का वैल्यू यहां पे गिवन है x प्लस 1/4x। ये मेरे से एक बार किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था, प्रूव दैट सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 2x और 1/2x। सीकेंड प्लस टैन के दो आंसर होंगे, या तो 2x होगा या फिर 1/2x होगा, और गिवन है सीकेंड। गिवन क्या है, सीकेंड है, सिर्फ सीकेंड गिवन है और सीकेंड प्लस टैन बताना है। तो सीकेंड प्लस टैन तो तभी निकाल पाएंगे ना जब टैन निकालेंगे। सीकेंड प्लस टैन थीटा का वैल्यू तो तभी आएगा ना जब टैन थीटा होगा हमारे पास, तो ही तो सीकेंड और टैन को ऐड करोगे। फिलहाल किसका वैल्यू है, सिर्फ सीकेंड थीटा का वैल्यू है x प्लस 1/4x। तो टैन निकालने के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे, सीकेंड और टैन थीटा में ये वाला आइडेंटिटी होता है, टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको याद होना चाहिए, सारे आपको मेरे लिखने के बाद ही याद आते हैं, पहले से कुछ याद नहीं आता। अभी यहाँ ये वाला आइडेंटिटी है, टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हाँ होता तो है सर, आप सही कह रहे होगे, हर बार ऐसे ही याद आता है। सीकेंड पुट कर देंगे, x प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। x प्लस सीकेंड गिवन था ना, पुट कर दिया। क्या निकाल रहे हैं, टैन। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सीकेंड प्लस टैन निकालना है, और उसके भी दो आंसर निकालने, एक नहीं। कितने आंसर है टोटल, 2 आंसर्स। तो देखते जाओ, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना आइडेंटिटी, प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और 1/4x का स्क्वायर 1/16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1/4x माइनस 1। ध्यान से समझना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, होएगा नहीं अगर पहले से ना किया हो तो, और एग्जाम में आ जाता है। इधर x कैंसिल हो गया,
2 से ये 1/2 है इधर इस जगह पे, तो हमारे पास बना एक्स स्क्र प्लस 1/16 x² प्लस 1/2 माइनस 1, ये tan स्क्र थीटा का वैल्यू है। इतना क्लियर हो गया? फर्दर सोल्व करते हैं। tan स्क्र थीटा हमारे पास बन गया x² प्लस 1/16 x² माइनस 1/2। कैसे? प्लस हाफ माइनस 1। कितना मुश्किल सब्ट्रैक्शन है जो इतना दिमाग लगा रहे तुम। प्लस हाफ माइनस 1 कितना है? -1/2। ये किसका होल स्क्वायर है? कैन यू टेल? ये है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ओपन करके देख लो, वापिस बंद कर दिया, ओपन करके देखो, a² x² प्लस b² 1/16 x²। -2ab पे डाउट लग रहा है, -2 इंटू a 1/x इंटू b, ये x है ना, x से x कैंसिल हुआ, 2 से ये, तो क्या आ रहा है? वही तो लिखा हुआ था, ठीक है, तो 2ab है वो ऑटोमेटिक। अब स्क्वायर से उधर जाके रूट होएगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी बेटा, यहाँ पे 2 वैल्यू जाएंगी। tan थीटा की जो वैल्यू है वो ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x माइनस 1/4x। यानी पता क्या क्या वैल्यू है tan थीटा की? tan थीटा की पहली वैल्यू है x माइनस 1/4x जब हमने यहाँ पे बाहर प्लस लिया, और tan थीटा की दूसरी वैल्यू है -x प्लस 1/4x जब हमने बाहर माइनस लिया। तो tan थीटा हैविंग दीज 2 वैल्यूज, tan थीटा की ये 2 वैल्यू है, लेकिन हमने क्वेश्चन में बताना क्या है? tan प्लस सीकेंट। क्वेश्चन में क्या बताना है? tan प्लस सीकेंट। तो हम वो यहां सोल्व करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, सीकेंट तो फिक्स है, सीकेंट तो स्टार्टिंग से वही आज भी x प्लस 1/4x। tan थीटा का पहला वैल्यू लिखो यहां पे, x माइनस 1/4x। अब बताओ tan प्लस सीकेंट, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, जब ऐड करेंगे 1/4x कट जाएगा, तो वैल्यू आएगा 2x। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, जब कब, अभी तो सीकेंट तो अभी भी वही है, कितना है सीकेंट बताओ? x प्लस 1/4x। अब tan थीटा का दूसरा वैल्यू ले लो, tan थीटा का सेकेंड वैल्यू कौन सा है? -x प्लस 1/4x। अब निकालना tan प्लस सीकेंट। इस बार कौन कौन कैंसिल होएगा? x कैंसिल होएगा, 1/4x प्लस 1/4x। हाँ नहीं, मैं पूरा समझा देना, पूरा लिख देता हूं तुम लोगों के लिए। x से x कर देगा, 2/4x बनेगा। इतने शॉर्टकट तो समझ नहीं आएंगे ना तुम्हें, डायरेक्ट ही लिख दिया 1/2x, ये आंसर है। क्लियर हुआ? तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पहले से किया हो तो ही एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटीन्थ असाइनमेंट में है ये लेवल उसका PYQ का 18th, PYQ वाली एक्सरसाइज का 18th है। 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 के इक्वल गिवन है। 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3। फाइंड x, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड x इफ x का वैल्यू बताना है √of कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कोट थीटा इक्वल्स टू √7/x प्लस कोस थीटा। ये गिवन है, ठीक है, यही चीज है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और यहां से x निकालना है इसी क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए,
ये हाथी के दांत है, देखो दिखाने के कुछ और है, इसमें है ही नहीं कुछ। देखो 2 स्टेप में सोल्व हो जाएगा ये। साइन थीटा है 3/4, साइन थीटा कितना गिवन है 3/4। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। पहले रूट के अंदर इसको सोल्व करते हैं, ये 1 और ये बना tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। पिछले क्वेश्चन में ये अप्लाई करो, दिखा दूं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या है 2 कोट थीटा इक्वल्स टू √7/x प्लस कोस थीटा। अभी ऐसे ही रहने दो, वैल्यू है रखने को अभी भी रख सकते हैं। ये 1/10 है, ये क्या है 1/10। 1/10 यानी ऊपर जाके क्या बन जाएगा यार, ये कैंसिल हुआ है नहीं बताऊँ। 1/10 क्या होता है कोट थीटा है ना, ये टोटल कोट थीटा और ये 2 कोट थीटा, तो कितना हो गया टोटल 3 कोट थीटा। कोस को इस तरह बुला लो माइनस कोस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है। अब वैल्यू रख लो इनकी, दोनों की वैल्यू रख लो, साइन की मदद से निकालो। साइन थीटा 3/4 है ना, तो आप एक ट्रायंगल बना लो थीटा एंगल वाला। साइन के 3/4 होने का मतलब है ये 3 और ये 4, बेस 5 होगा क्या, नहीं होगा। अरे पाइथागोरन ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूज 5 होता है ना, वो 4 दिया हुआ इस बार। 4 का स्क्वायर 12, 16 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 -9, ये √7 है। जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा √7, ये 90 डिग्री है इधर, ठीक है। अब पुट कर दो 3 इंटू कोट, बताओ क्या रखूं, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि √7/3 माइनस में कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि √7/4 इक्वल्स टू क्या है √7/x है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुआ। √7 और कैंसिल कर लो बस, उससे x आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। यहाँ पे बना, यहाँ से ना √7 कॉमन ले लो आप ऊपर से, अंदर बन जाएगा 1 - 1/4 और उधर है √7/x। √7 से √7 कैंसिल कर दो, ये कितना है 3/4 एलसीएम लेके, और उधर 1/x, तो x कितना आ जाएगा 4/3। तो 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, x का वैल्यू है 4/3, ठीक है। तो ये टाइप 1 पे बेस्ड था क्वेश्चन, बट इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, ये रैंडम जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब बूस्टर क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस बूस्टर। देखो अगर आपने ये सारे समझे हैं ध्यान से, तो अभी आपको एक चीज जरूर फील हो रही होगी, भाई हम नया क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के हम सोल्व कर सकते हैं नए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले भी कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला, और ये बोर्ड के सैंपल पेपर में भी है। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। दिस इज द क्वेश्चन। असाइनमेंट में है ये 24th, असाइनमेंट में ये 24th है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो ये एक तरह से क्वाड्रेटिक है साइन कोस में। जब भी आपके सामने साइन कोस में क्वाड्रेटिक आए, उसको एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, या साइन में या कोस में, तुम्हारी मर्जी है, या साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर कोस में। तो हम साइन के साथ थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि पहले यही पढ़ा था सबसे पहले। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 एज इट इज। 7 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 3 को उधर ले जाओ, 3 उधर जाके और 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 उधर जाके 1 बन जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1/4 और साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। इसमें से माइनस वाले एंगल तो हम यूज करते नहीं है 10th में, तो साइन थीटा ले लो 1/2। साइन थीटा 1/2 होने का मतलब आप इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। जो इक्वेशन हमें दिया हुआ था उससे हमने थीटा निकाल लिया। प्रूव क्या करना है? tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो, जो प्रूव करना है वो क्या है, उसमें थीटा रख दो, तो tan 30 तो 1/√3 होता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगर आप ज्योमेट्रिकली 30 और 60 डिग्री के वैल्यू निकालना चाहते हो, कोई भी फंक्शन आ जाए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड सीकेंट 60 ज्योमेट्रिकली, साइन 60 ज्योमेट्रिकली। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ज्योमेट्रिकली कैसे वैल्यूज निकालते हैं। मान लो सीकेंट 60 बताना है, क्वेश्चन है फाइंड सीकेंट 60 ज्योमेट्रिकली। आज 60 वाले बता देता हूँ आपको। सीकेंट 60 को ज्योमेट्रिकल बताना है। ये साइन 60 भी हो सकता है, कोस 60 भी हो सकता है, tan 60 भी। 30 60 एक जगह से निकलते होते हैं। इसके लिए ना आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जिसमें यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो परपेंडिकुलर आता है ये बाइसेक्टर भी होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है। सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसकी साइड को ना आप ये A लेट कर लो, A, ये भी क्या लेट कर लिया A, ये पूरा भी A हो जाएगा। तो ये इतना साइड हो जाएगा A/2, ये इतना साइड हो जाएगा A/2। अब क्योंकि ये अकेला एंगल 90 का है, इक्विलेटरल के ट्रायंगल के एंगल 60 के होते हैं, तो C कितने का होगा? C अगर 60 का है तो ये इधर वाला 30 का। ठीक है भाई। अब आप ना यहाँ पे AD निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। AD होगा √A² और माइनस A²/4। ये कैसे निकाला मैंने? इस ट्रायंगल में देखो ADC, इन ट्रायंगल ADC, दिस इज इन ट्रायंगल ADC। कौन सा क्वेश्चन है ये असाइनमेंट में? 6 में साइन 30 है, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। इसको सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई। देखो कैसे करेंगे, 4 LCM है, 4A² माइनस A², तो अंडर रूट के अंदर क्या आया? 3A²/4। 3A² का रूट बोलो, √3A। 3 का तो निकलेगा नहीं, √3 रहेगा, A² का A निकल गया, और नीचे वाले 4 का √2। तो ये वाला साइड है √3/2A। अब बोलो 30 और 60 के सारे वैल्यू इसी फिगर से निकलेंगे। ज्योमेट्रिकली हम निकाल रहे हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेट करके करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू अगर आपको ज्योमेट्रिकली पूछा जाए, आज मैं 30 60 आपको बता रहा हूं। देखो सीकेंट 60 इधर बैठा ना, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बताओ कितना है? A, बेस कितना है? A/2, 2 ऊपर चला जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो क्या सीकेंट 62 होता है? क्योंकि ये कोस 60 का उल्टा है ना, कोस 60 होता है 1/2, तो सीकेंट 62 ही तो होता है। इसी ट्रायंगल से कोई और 30 का निकाल के दिखाऊं, साइन 30। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन 30 का। साइन 30 क्या कह रहे हो? 30 और नहीं 45 भी कर सकते हैं। 60 30 और 45 ढूंढने को तो 0 डिग्री भी आ जाता है ज्योमेट्रिकली, बट 30 45 और 60 और 30 पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा साइन 30 देखते हैं, इस ट्रायंगल में ही निकालो। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 30 के अपोजिट साइड देखेंगे ना, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है? A/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? A, तो कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गया? 1/2। और देखो कोस 60 देखना है इसी में, कोस 60 होता है
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा इसका a/2, बाय में हाइपोटेन्यूज a, हाँ तो ये 1/2 ही तो होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 वैल्यू आ गया। साइन 30 कोस 60 सेम, और साइन 60 इसी ट्रायंगल में से 60 के सामने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने अपोजिट साइड कौन है, √3/2 a, और बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है a से a कैंसिल हो जाएगा तो √3/2। तो ये सारे वैल्यू हमने ज्योमेट्रिकली ढूंढ लिए। सो दिस इज हाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ 30 and 60 ज्योमेट्रिकली।